ने कहा, चिंता मत करो और थोड़ा आराम करो। फिर उसने पेड़ पर पंजा मारा और फिर से बहुत सारी बिल्लियां आ गईं। एक ने चांदी का धागा लाया, दूसरी ने सोने का और तीसरी ने हीरे का, और बिल्ली ने मिलाकर सुंदर रुमाल बना दिया। जब वह महल पहुंचा तो राजा ने तीनों रुमाल देखे। दो बड़े बेटों के रुमाल ठीक थे, लेकिन सबसे सुंदर रुमाल सबसे छोटे बेटे का था। कुछ हफ्ते और बीते, फिर 1 महीना हो गया। तब राजा ने कहा कि अब अपनी मंगेतर को महल लेकर आओ। दो बड़े बेटे खुशी खुशी चले गए, लेकिन सबसे छोटा बहुत ज्यादा दुखी था। वो सोच रहा था कि अब बिल्ली को महल कैसे ले जाऊं। जंगल के किनारे बिल्ली फिर से उसका इंतजार कर रही थी और बोली, मेरे प्यारे मंगेतर, तुम इतने दुखी क्यों हो? उसने कहा, दुखी क्यों ना हो, जब मेरे पिता ने कहा है कि मंगेतर को लेकर आओ। अब मैं बिल्ली को कैसे पेश करूंगा? बिल्ली ने कहा, चिंता मत करो, थोड़ा आराम करो। राजकुमार को लगा कि उसे नींद नहीं आएगी, पर वो सो गया। जब वो जागा तो बहुत परेशान था, लेकिन अब सामने एक सुंदर राजकुमारी खड़ी थी जिसने कहा, मैं ही वो बिल्ली हूँ जिससे तुमने शादी का वादा किया था। मुझ पर एक श्राप था कि जब तक कोई मुझसे शादी नहीं करेगा तब तक मैं बिल्ली बनी रहूंगी। तुमने मुझसे शादी का वादा किया तो मैं फिर से राजकुमारी बन गई। एक सुंदर रथ आया जिसमें राजकुमार और राजकुमारी सवार होकर महल की ओर चले। महल में शादी की तैयारियां चल रही थीं। तभी सैनिकों ने राजा से कहा कि कोई और राजा महल आया है। जब वो जोड़ा अंदर आया तो राजा ने देखा कि ये तो उसका छोटा बेटा है और उसके साथ एक बहुत ही सुंदर दुल्हन थी। सब लोग हैरान रह गए कि सबसे सुंदर दुल्हन तो सबसे छोटे बेटे की है। फिर सबने गाना गाया, नाच किया और शादी की खुशियां मनाई, और मेरी कहानी यहीं खत्म होती है।